नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं या वेतन भोगी हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों पहले ये क्लिप सुनिए। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आपने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को कहते हुए सुना कि 12 लाख तक की इनकम के ऊपर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आपको एक जो न्यू टैक्स स्लैब है वो दिखाता हूं। इसमें आप देख सकते हैं 0 से 4 लाख तक नील है, उसके बाद 4 से 8 के लिए 5% और 8 से 12 तक के लिए 10%। इसके ऊपर 15, 20, 25 और 30% टैक्स के ऊपर जो भी गणना है यहाँ पर इस जो स्लैब में दिखाया गया है। तो एक तरफ तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं कि 12 लाख तक बिल्कुल टैक्स फ्री है, आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरी तरफ जो ये स्लैब है ये दिखा रहा है कि 4 से 8 और 8 से ऊपर जो भी है आपका इनकम टैक्स लगेगा। तो क्या है सच्चाई? मतलब ये झूठ बोल रहे हैं या ये जो टैक्स स्लैब के ऊपर दिखाया गया है ये झूठ है, या इसमें कोई हिडन चार्जेस है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हमारा टैक्स 12 लाख तक पूरी तरह से माफ है या इसमें भी कोई छुपी हुई शर्तें शामिल हैं। तो दोस्तों मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि 12 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये यहाँ पर दिखाया गया है ये भी सही है, तो ये दोनों सही कैसे हो सकते हैं? दोस्तों देखिए, जो हमारे 12 लाख तक की इनकम है यहाँ पर हमारा जो ये टैक्स है लगभग 60,000 का टैक्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 60,000 लगभग टैक्स होता है। लेकिन जो हमारे सैलरीड पर्सन हैं इनके लिए 80,000 का रिबेट रखा गया है जो कि 12 लाख की सैलरी तक लोगों को कवर करेगा। मतलब अगर आपकी सैलरी 12 लाख है तो इसके यहाँ तक जो भी आपका टैक्स बनेगा वो सारा का सारा माफ़ हो जाएगा। और दोस्तों ये सब छोड़ दो, इसके अलावा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है जो कि 75,000 बताया गया है। 75,000 अगर 12 लाख में जोड़ दिया जाए तो 12,75,000 की इनकम भी बिल्कुल से टैक्स फ्री हो जाती है। तो दोस्तों अब आप 12 लाख नहीं 12,75,000 तक बिल्कुल इनकम टैक्स से बचे रहेंगे। तो दोस्तों अब मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से आपको बताता हूं कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि 4 से 8 तक 5% है और जो 8 से 12 है 10% है, उसके ऊपर 15% है। तो ये कैसे काम करता है, चलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं। मान लो एक सैलरीड पर्सन है जो कि 13 लाख रुपए एनुअल जिसकी इनकम है, तो उसकी इनकम को हम टैक्स में तोड़ के देखेंगे कि कैसे उस पर इनकम पर टैक्स लगेगा। दोस्तों जो टेबल है अगर हम इसकी मदद से देखें तो 13 लाख हमारा सीधे सीधे जो 15% के इनकम स्लैब में आ रहा है, क्योंकि 12 से 16 वाले में आ रहा है तो वो 15% के स्लैब में आ रहा है। अगर 13 लाख के ऊपर 15% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो 1,95,000 टैक्स आ रहा है। तो दोस्तों अगर हम सीधे सीधे ऐसे टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये गलत हो जाता है। हम ऐसे टैक्स को कैलकुलेट नहीं करते, हम इसको ब्रेक करेंगे। जैसे 0 से 4 लाख इस इनकम के ऊपर हमारा कोई भी टैक्स नहीं है तो इसको हम साइड कर देंगे। उसके बाद 4 to 8 लाख, जो 4 लाख है उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। उसके बाद जो 8 से 12 है वहां जो 4 लाख हैं उनके ऊपर 10%, मतलब पहले वाले के ऊपर 5% और दूसरे वाले के ऊपर 10% टैक्स लगेगा। अभी जो 1 लाख बच गया उसके ऊपर 15% टैक्स कटेगा। तो हम देख लेते हैं, अगर 5% के हिसाब से लगाया जाए तो 20,000 टैक्स बनता है, 10% के हिसाब से 40,000 और जो 1 लाख है 15% के हिसाब से इनको मिलाएं तो टोटल टैक्स हो गया 75,000। तो दोस्तों अगर किसी की इनकम 13 लाख है तो उसे लगभग 75,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। दोस्तों जो इससे पहले का जो टैक्स स्लैब था जो कि 2024-25 की हम बात करें तो उसका भी टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या था, अप टू 3 लाख तक जो टैक्स था वो नील था, 3 से 7 के बीच में 5%, 7 से 10 के बीच में 10%, 10 से 12 के बीच में 15%, 12 से 15 लाख के बीच में 20% और इसके ऊपर यानी कि 15 लाख से ऊपर जो भी इनकम है उसके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स लगता था। अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारी जो 3 लाख की सैलरी है वो टैक्स फ्री हो जाती है और 3 से 7 लाख के बीच में हमारा 5% के हिसाब से 20,000 टैक्स लगता है।
10% के हिसाब से 30,000, 15% के हिसाब से 30,000 और जो लास्ट का 12 से 13 है उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा, तो वो हो जाता है 20,000 रुपये। यानी कि अगर हम इसको पुराने टैक्स रेजिम जो कि 24-25 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारा जो टैक्स है वो पूरा 1 लाख बन रहा है, जबकि जो अभी नया अनाउंसमेंट हुआ है इसके हिसाब से टैक्स सिर्फ 75,000 रुपये कैलकुलेट हो रहा है। तो दोस्तों पिछले से नए वाले में हमें लगभग 25,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है कि पुराने टैक्स से नए टैक्स में किसको कितना फायदा होगा। तो सबसे पहले लेते हैं, अगर किसी की इनकम 4 लाख रुपए है तो पहले भी उसे टैक्स नहीं भरना पड़ता था, अब भी उसे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, मतलब उसको कोई फायदा या नुकसान नहीं है। अगर किसी की इनकम 8 लाख रुपए है तो पुराने के हिसाब से उसे 23.4 हजार रुपए का टैक्स भरना पड़ता था, जो कि अब नहीं भरना पड़ेगा। मतलब 8 लाख रुपए वाले इनकम वाले को 23,000 रुपए की छूट मिल गई है या उसे 23,000 का फायदा होने वाला है। अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए है तो पहले उसे 71,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ता था, जो कि अब नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि 12 लाख तक एग्जम्प्ट हो गया है। तो उसे 71.5 मतलब लगभग 72,000 का फायदा होने वाला है। अगर किसी की इनकम 16 लाख रुपए थी या है तो पहले के हिसाब से उसे 1.5 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ता था, जो कि अब लगभग 1 लाख रुपया भरना पड़ेगा, तो उसे भी 40,000 का फायदा होगा। अगर किसी की इनकम 20 लाख रुपए है तो पहले के हिसाब से उसे 2.78 लाख एज अ इनकम टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब 1.92 लाख देना पड़ेगा, मतलब उसे 85,000 का फायदा होने वाला है। अगर किसी की इनकम 24 लाख है तो पहले के हिसाब से उसे 4.03 लाख समथिंग टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब 2.92 लाख देना पड़ेगा, मतलब उसे भी 1.1 लाख का फायदा होगा। इसके बाद बात करते हैं 30 लाख रुपए इनकम वाले की। पहले के हिसाब से उसे 6 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब 4.75 देना पड़ेगा, तो उसे भी 1.14 लाख का फायदा हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर किसी की इनकम 12 लाख नहीं है लेकिन उसकी जो इनकम है वो 8 लाख या 7 लाख रुपए है और उसे 3 से 4 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कहीं से आ गए, मतलब उसे इन्वेस्टमेंट कर रखा था म्यूचुअल फंड का, वहां से उसे आ गया, तो अब उसकी जोड़ के जो एनुअल सैलरी है वो बन गई है 12 लाख। तो क्या अब भी वो एग्जम्प्ट रहेगा? तो दोस्तों नहीं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इनके ऊपर कुछ अलग तरीके से जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाता है, तो उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब आपके जो 8 लाख तक है वो एग्जम्प्ट रहेगा और जो LTCG जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर दूसरे तरीके से टैक्स वसूला जाएगा। दोस्तों ये थी एक सिंपल सी कैलकुलेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आपका टैक्स कैलकुलेशन किस टाइप से होता है। और अगर इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में आता है, आपके माइंड में कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट में अपने सवाल को जरूर लिखिएगा ताकि हम उसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बना पाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।